राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वैशाख मास महत्यम अध्याय 14। राजा पुरुयशा का भगवान जी का दर्शन करना और उनके द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान के वरदान से राजा का साजुष्य की पद की प्राप्ति और मुक्ति होना। तब ऋतुदेव कहते हैं कि हे परमात्मा, भगवान श्री हरि नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथ में शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीताम्बरी धारण करके वनमाला से विभूषित भी थे और भगवती लक्ष्मी और उनके पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित भी थे। उनका दूसरा तेज देखकर राजा के नेत्र का सहसा मुग्ध हो गए और उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। भगवान जी के दर्शन आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़कर भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और फिर प्रेम विलाह नेत्रों से विश्व आत्मा देव श्री हरि नारायण जगदीश्वर को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोकों को पवित्र भी करती है। उसके पश्चात राजा महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र आभूषण चंदन से हार धूप दीप अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन करते हैं और अपने तन मन धन आत्मा को समर्पण करके आदित्य भगवान हरि नारायण पुराण पुरुष भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं। पूजा के बाद इस प्रकार से वो स्तुति करते हैं कि जो निर्गुण निरंजन प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि जी का प्रणाम करता हूँ। शरणागत की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरण बंदनों को परिपक्व योग वाले योगियों के जो अपने हृदय में धारण करते हैं, ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति और अपने अंतकरण जीव को भाव में उनके चरणों में ही चढ़कर योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से ही आपके धाम को भी प्राप्त हो जाते हैं। विचित्र कर्म करने वाले आप स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले आपको मेरा प्रणाम। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषय में भी भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थवृष्टि हो गई। प्रभु, हे विश्वमूर्ति, हे जगन्नाथ, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है और उसको आपका सानिध्य प्राप्त होता है, जिससे ये संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। तब सत्संग मिलता है, तभी आप में मन बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छीन लिया गया था, वह भी आपका मुझ पर महान अनुग्रही हुआ है कि वो मुझसे छीना गया है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ और ना ही पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना ही कौश की अभिलाषा रखता हूँ, अपितु मनुष्य के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरण बिंद हैं, उनकी नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश्वर, हे जगन्नाथ, हे जगन के संचालन करता, मुझ पर आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे, वो पूजन करता रहे। स्त्री हो, पुत्र, खजाना और आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है वह सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरण बिंदुओं में चिंतन में ही लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के अनंतर वर्णन में तत्पर रहे और ये मेरे दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन मात्र से ही कान कथा को श्रवण करने के लिए, रस का गान करने के लिए और आपके भोग लगाए हुए प्रसाद को आस्वादन में
प्रवृत्त होकर मेरी जीवा को आनंद मिले। मेरी नासिका आपके चरण कमलों की, आपके भक्त जनों के गंध विलोपन आदि सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू लगाने, निर्माल्य को साफ करने, पोछा लगाने, आपके विग्रह की सेवा करने में सदा लगे रहें। मेरे दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा के स्थान की यात्रा करने में समस्त निरंतर आपको मैं प्रणाम करता हूँ और मैं प्रणाम करने में संलग्न रहूं। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहिर्निश आपका चिंतन करने में ही तत्पर हो। मेरी ये कामना है। मेरे घर पर पधारे हुए मनुष्यों के द्वारा आपको उत्तम कथा का वर्णन, आपकी महिमा का गान होता रहे। मेरे घर पे जो भी भक्त, स्त्री, पुत्र, धन दौलत अपने बंधु बांधवों के साथ आए तो मेरे घर पर आपकी कथा का वर्णन होता रहे, आपकी लीलाओं की महिमाओं का महत्व का गान होता रहे और इसमें मेरे दिन बीते सुनने में सुनाने में। हे प्रभु, एक क्षण आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग न उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो। हे परमेष्ठी, ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता हूँ। मैं तो केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी, महादेव जी, देवता भी सदा प्रार्थना किया करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु नारायण जी प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर स्वर में और गंभीर वाणी से इस प्रकार से कहते हैं कि राजन पुरुयसा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित हो और निष्पाप हो, नरेश्वर हो। मुझ में तुम्हारी बड़ी ही दृढ़ता भक्ति है और अंत में तुम मेरे साजुष्य पद को ही प्राप्त करोगे। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग भी स्तुति करेंगे उनके ऊपर संतुष्ट हो जाऊंगा और मैं भोग और मोक्ष प्रदान भी करूंगा। यह अक्षय तिथियां इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने अथवा किसी भी स्वभाव से स्नान दान क्रिया करते हैं तो वह मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तिथिया को श्राद्ध करते हैं उनका किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है उसका फल अक्षय हो जाता है। जो कुटुंबी ब्राह्मणों को गाय दान करता है उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा होने वाली और वर्षा करने वाली मुक्ति और भुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्म का अनुष्ठान करता है उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पापों को मैं हर लेता हूँ। यह वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की भांति ऐसे सहस्त्रों पापों को हर लेता है जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को ये वरदान देकर देवाधिदेव महादेव श्री हरि नारायण भगवान जनार्दन सबको देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गए और राजा पुरुयशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उनकी सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्हें चक्रधारी भगवान विष्णु जी का साजुष्य प्राप्त कर लिया था। उनको साजुष्य पद की प्राप्ति हुई। जो इस उत्तम उपख्यान श्रवण वैशाख मास का स्नान कथन पूजन को सुनता है सुनाता है सब पापों से मुक्त हो जाता है, भगवान विष्णु जी के परम पद को ही प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति वैशाख मास में विधि पूर्वक स्नान करे, स्नान करके ठाकुर हरि नारायण जी का पूजन अर्चन करे और साथ में ही उनका नाम जप कीर्तन कथा जितनी सामर्थ्य हो उतने अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही साथ में ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपने मन में अपने बंधु बांधवों के साथ प्रत्येक प्रकार से श्री हरि नारायण जी का पूजन अर्चन करता रहे, स्नान करे, तुलसी जी का सिंचन करे, पीपल के वृक्ष का सिंचन करे। वैशाख मास में जो है
पीपल के वृक्ष का सिंचन बहुत महत्व रखता है। जैसे कार्तिक के महीने में आंवले का, तुलसी का सिंचन पूजन माना जाता है, तो ऐसे ही वैशाख मास में, वैशाख माह में हमेशा तुलसी जी के साथ साथ पीपल के वृक्ष को सींचना, पीपल का पूजन करना, पीपल को एक लोटा जल समर्पित करना, दीपक प्रज्वलित करना, उनका पूजन अर्चन करना, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना, इससे ठाकुर जी अत्यंत अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही भगवान हरि नारायण जी को जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से वशिष्ठ जी के कहे अनुसार, सूत जी के कहे अनुसार, मुनियों के कहे अनुसार, सत्य साधु पुरुषों के अनुसार जो कथा को श्रवण करता है, कथा को सुनता है, सुनाता है, और कहते हैं कि जो भी इस वैशाख मास के धर्म का अनुष्ठान करता है, पालन करता है, नित्य पूजन अर्चन करता है, धूप दीप भोग अवश्य ग्रहण कराए, साथ ही साथ में ठाकुर जी का पूजन अर्चन यजन करे और अपने पितरों को तर्पण दे, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूता, चप्पल, खड़ाऊ, छत्र अवश्य दान करना चाहिए। चटाई, किसी प्यासे के लिए प्याऊ लगवाओ, बावड़ी बनवाओ, कुआं, तालाब, बगीचे, मंदिर, वृक्ष का रोपण अवश्य करना चाहिए। वृक्ष का रोपण करने से शीतल छाया मिलती है, शीतलता प्रदान होती है। और इसी प्रकार से ठाकुर जी का पूजन यजन करने के लिए आप सूर्य भगवान इस वैशाख मास में मकर, कहते हैं कि सूर्य भगवान मेष राशि में स्थित होते हैं और सूर्य भगवान को एक लोटा जल जरूर समर्पित करना चाहिए। सूर्य भगवान को लोटे में आप लाल चंदन, अक्षत और थोड़ा सा आप उसमें मीठा लाल फूल मिश्रण मिला करके, मिश्रित करके आप सूर्य नारायण को ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए उनको एक लोटा जल जरूर समर्पित करना चाहिए। वैशाख मास में सूर्य मेष राशि में स्थित होते हैं, हमारे हर बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, ठाकुर जी को अनंत सुख का आनंद प्राप्त होता है। और जो भी इस धर्म का अनुष्ठान करता है, पालन पोषण करता है या यथाविधि अपने ब्राह्मणों को भोजन कराता है, दान करता है, स्वर्ण का दान भी बहुत महत्व रखता है। स्वर्ण का दान अगर आपसे हो सके तो स्वर्ण का दान जरूर करें, नहीं तो वैशाख मास में आप चने के सत्तू का दान जरूर करें। चने की दाल का भी दान महादान स्वर्ण दान के बराबर ही माना जाता है। अक्षय तृतीया वाले दिन आप स्वर्ण का दान तो नहीं कर सकते, स्वर्ण नहीं खरीद सकते, क्योंकि स्वर्ण इतना महंगा है और स्वर्ण दान हो भी नहीं सकता। तो आप अपने घर पर अक्षय तृतीया वाले दिन हमेशा कहा जाता है कि जौ हो, धान हो, जो चने की दाल होती है, चने की दाल जरूर खरीदनी चाहिए और चने की दाल दान भी करनी चाहिए। सोने के तुल्य होती है चने की दाल, चने की दाल को खरीदकर सोना खरीदने के बराबर है। और सोने की दाल का दान कर चने की दाल का दान करने का जो पुण्य है, फल है, वो सोने की बराबर ही है कि सोने का दान होता है। चने की दाल का दान करना चाहिए। वैशाख मास का सबसे बड़ा महत्तम है, वैशाख मास का सबसे बड़ा जो प्रिय है कि वैशाख मास में आप स्नान करते हैं, वैशाख मास में अपने पितरों को तर्पण करते हैं। अपने पितरों को आज के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन अगर आप अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं, उनको तर्पण करते हैं, काला तिल से मिश्रित उनको काला तिल मिला करके उनको जल जरूर समर्पित करना चाहिए। अपने पितरों को स्मरण करना चाहिए, पितरों का पूजन करना चाहिए, पितरों को एक लोटा जल दे के उनको तर्पण करना चाहिए। और अक्षय तृतीया वाले दिन जो भी व्यक्ति अपने पितरों को स्मरण करता है, पूजन करता है, तो कहते हैं कि उस दिन जो भी काम करते हैं, दान पुण्य कर्म जो करते हैं, भोजन का दान करना, अन्न का दान करना, धन का दान करना, वस्त्र का दान करना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो बन पड़े वो दान करना, तो उस दिन हम जो भी दान करते हैं, जल का दान करना, जल का दान अवश्य करना चाहिए। जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो हमारे राहगीर का खर्चा होता है और हमें मिल जाता है, और वो पुण्य जो होता है वो अक्षय हो जाता है, कभी खत्म ना होने वाला, अनंत तक रहता है।
तो अक्षय तृतीया वाले दिन दान जरूर करना चाहिए। और साथ ही वैशाख मास का महात्म्य ही इतना बड़ा है कि वैशाख मास में स्नान करने के बाद आपको पूजन अर्चन करने के बाद ठाकुर जी को फूलों की सेवा कर सकते हैं, हरि विग्रह की सेवा करें। किसी भी प्रकार से देखिए, भक्ति तो बहुत प्रकार की होती है, अनेक प्रकार की होती है, और आप भक्ति का अनेक प्रकार की भक्तियों को पाने के लिए आप कोई भी एक भक्ति कर सकते हैं। जैसे मानसिक सेवा होती है, वस्त्रों की सेवा होती है, हरि नारायण जी के विग्रह की सेवा होती है, उनके श्रृंगार की सेवा होती है, बंटा जी की सेवा है, झारी जी की सेवा है, उनको चौन डुलाने की सेवा है, या आप उनको इत्र मालिश करने की सेवा कर सकते हैं, चंदन मालिश करने की सेवा कर सकते हैं, चंदन धारण कराने की सेवा कर सकते हैं, या उनको स्नान कराने की सेवा कर सकते हैं, या फिर आप उनको तुलसी पत्र धारण कराने की सेवा कर सकते हैं। तो ठाकुर जी की बहुत सारी सेवाएं हैं। ठाकुर जी की जो सेवा आपसे बन पड़े, जितनी बन पड़े कर लो, क्योंकि एक भक्त को एक विस्तृत सेवा जरूर करनी चाहिए धारण, जिससे कि एक भक्त को क्या होता है कि जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी का पूजन अर्चन करते हैं, हर घर में लाल जी हैं, हर घर में विराजित हैं, तो उनके कभी वस्त्रों की सेवा होती है, झारी जी की सेवा होती है, उनके पलंग की सेवा होती है, उनके बिस्तरों की बनाना बिछाना, उनको पोंछना झाड़ना बुहारना, हर प्रकार की सेवा होती है ठाकुर जी की। तो आप उनमें से जो आपको सरल लगे, जो आपकी सामर्थ्यता हो, जो आपसे बन पड़े, तो वो वाली सेवा आप अपना लो नित्य प्रतिदिन की। कहते हैं कि ठाकुर जी पूरे संसार में भ्रमण करते हैं, पूरे वैकुंठ धाम में भ्रमण करते हैं, गोलोक में भ्रमण करते हैं, और पृथ्वी पे भी भ्रमण करते हैं। जब एक ठाकुर जी की कोई भी सेवा लेते हैं, कोई भी भक्त उस सेवा में जब पारंगत हो जाता है, या कोई भी मन से भाव से सेवा करता है, तो ठाकुर जी कहीं भी होंगे ना, तो वो उस समय, जैसे कि आप उनके रात में जब उनको शयन कराते हो, तो शयन कराने के बाद आप उनको जरूर उनके चरणों की सेवा करनी चाहिए, थोड़ा सा चरण जरूर उनके दबा देने चाहिए, क्योंकि देखो दिन भर भक्तों को दर्शन देने के लिए खड़े होते हैं। तो लाल जी आओ, हरिदास जी की तरह कभी उन्हें दुलार करना चाहिए कि लाला तू खड़े खड़े थक गया है, आ थोड़ी देर मेरी गोदी में बैठ जा, तुझे मैं प्यार लाड से उनको बात करो, अपन उनकी सेवा करते रहो, थोड़ा सा इत्र ले लो। अभी तो वैशाख का महीना चल रहा है, आप चंदन का इत्र लगा सकते हैं, मोगरे का, गुलाब का, तो चमेली का, ये इत्र है ना, इनको बहुत प्रिय है। खस का इत्र भी लगा सकते हैं, खस बड़ा ठंडकता प्रदान करती है, खस का इत्र उनको बहुत प्रिय है, इनको शीतलता प्रदान करती है। वो इत्र लगा के इनके चरणों की सेवा करें, चरण दबा दीजिए थोड़ी देर तक, 2 मिनट 5 मिनट 4 मिनट 3 मिनट जो आपसे समय हो, तो आप इनके चरण दबा दीजिए। जब इनको शयन कराते हैं तो आप चरण दबा सकते हैं, इनको पानी पिलाने के लिए फिर रात्रि में इनको थोड़ा सा झारी में जल भर के रख दीजिए, ताकि रात्रि में इनको भूख प्यास लगे तो खा लें। मतलब बहुत सारी ठाकुर जी की ना सेवाएं हैं, विस्तृत सेवाएं हैं, तो जो आपसे बन पड़ती है आप वो ले लीजिए। और जब आप देखिएगा खुद से, जब आप उनकी ठाकुर जी की कोई भी सेवा, एक भी सेवा बड़े मन से भाव से और अपने हृदय से करोगे, तो ठाकुर जी कहीं भी होंगे ना, तो उस समय वहाँ पर ही विराजमान होंगे जहाँ पर हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। जो भी हम सेवा करते तो लाल जी को बड़ा प्रिय होता है कि अरे मैं अब मेरा समय ना उस भक्त के पास जाने का हो गया, मैं जा रहा हूँ कि वो मेरे चरणों की सेवा बहुत अच्छा करता है, या वो मेरा श्रृंगार बहुत अच्छा करती है, या मेरे को वो चंदन की पत्रावली धारण बहुत अच्छे से कराते हैं, या चंदन की सेवा अच्छे से करते हैं, या इत्र की सेवा अच्छे से करते हैं, स्नान कराते हैं, या उनके यहाँ तो बहुत बहुत अच्छा अच्छा भोग बनता है। तो ठाकुर जी 56 भोग रोज तो देखो 56 भोग लगता है लाल जी को, किंतु रोज रोज तो हम 56 भोग नहीं लगा पाते हैं। 56 भोग तो बहुत ही रेयर होता है, कोई तीज त्योहार हो, फेस्टिवल हो, या फिर घर में पर्व होता है, तो कुछ 56 तो फिर भी नहीं बनते, कुछ 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 करके ना, मतलब थोड़ा बहुत करके तो 15-20 या 25-30 तो बन जाती है ठाकुर जी के लिए भोजन की सेवा, पर नित्य प्रतिदिन तो नहीं हो पाती। तो लाल जी को ना बड़ा आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है, अपने तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, मधुसूदन मंगलमय, इन सब के साथ में ना ये जब गौचारण की लीला करते हैं, गौचारण करते हैं, या फिर इधर उधर घूमते हैं, तो ठाकुर जी को बड़ा आनंद आता है कि चलो अरे चलो जल्दी से, अब समय हो गया, अब मैया ने भोजन बनाया होगा या मेरी सखी ने बनाया है
या ये सखी मेरा इतना अच्छे से कार्य करती है, मेरे चरण की सेवा करती है, मुझे श्रृंगार धारण अच्छे से कराती है। तो वैशाख के महीने में, अभी वैशाख का महीना तो चल रहा है, तो वैशाख के महीने में ठाकुर जी को हल्के वस्त्र धारण कराएं। और वैशाख का महीना थोड़ा सा देखो गर्मी लगने लगती है, तो आप हो सके तो चंदन का धारण कराएं, चंदन की सेवा करें। और अक्षय तृतीया से 21 दिन तक लगातार चंदन सेवा यानी चंदन की यात्रा प्रारंभ हो जाती है, चंदन सेवा इनको प्रारंभ हो जाती है। तो आप अक्षय तृतीया वाले दिन से इनकी चंदन की सेवा, देखिए रोज तो हम स्नान कराते हैं तो उनको एक चंदन जरूर धारण कराते हैं, किंतु खास चंदन होता है, चंदन के लड्डू बनते हैं। तो 21 तारीख से 21 दिन, अक्षय तृतीया से लेके 21 दिन तक लगातार अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है। तो चंदन की सेवा इनको जब प्रारंभ हो जाती है तो चंदन का लड्डू बनाया जाता है, चंदन इनको धारण कराया जाता है, चंदन का श्रृंगार किया जाता है, चंदन की इनको माला पहना सकते हैं, चंदन इनके चरणों में लगा सकते हैं, चंदन इनके लड्डू गोपाल जी के, लाल जी के चरणों में पधरा सकते हैं। तो ये होती हैं चंदन की सेवा प्रारंभ। और इनके पूरे शरीर में अच्छे से चंदन लगा दीजिए ताकि इनको बड़ी शीतलता प्रदान हो। और जब आप इनको वैशाख हो या आषाढ़, ये जेठ जो चलता है ना, जेठ में बड़ी गर्मी लगती है, तो ठाकुर जी को आप सूती वस्त्र धारण कराना प्रारंभ कीजिए। और हो सके तो आप उनको क्या करें, जैसे चंदन का जल ले लें, चंदन छिड़क करके चंदन के जल में थोड़ी बहुत देर तक के लिए उनके सूती के वस्त्र उनको आप रख दीजिए भिगो करके, और फिर उसके बाद में उनको वो वस्त्र धारण कराइए। इतनी गर्मी पड़ती है, कभी कभी ठाकुर जी को आप गीले कपड़े भी थोड़ा सा उसको निचोड़ करके पहना सकते हो, धारण करा सकते हो, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में बड़ा उनको सुख आनंद प्रदान होगा कि लाल जी ने ठंडे ठंडे कपड़े, खस की कुटिया बनती है, खस का आप अभी खस की कुटिया बना दीजिए उनके लिए, थोड़ा सा उसमें जल इत्र छिड़क दीजिए, बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है, बड़ा आनंद प्रदान होता है। तो ठाकुर जी की आप सेवा करने के लिए अनेक प्रकार की विधि होती है, अनेक प्रकार के सेवाएं होती है, जो आपसे धारण हो सकते हैं आप वो कर लीजिए। और लाल इतने प्रसन्न होते हैं, उनको इतना सुख मिलता है, आनंद आ जाता है, तो वो बहुत प्रसन्नता के साथ में ठाकुर जी सेवा कराते हैं, उनको प्रसन्नता मिलती है, आनंद आता है। और ठाकुर जी का ही स्वरूप है, श्री हरि नारायण जी का ही विग्रह है, लड्डू गोपाल, लाल जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, जिस नाम से आप इनको पुकारते हो, माधव, केशव, कुंज, बाके बिहारी, आप अपने लाल को किसी भी प्रकार से उनकी सेवा करिए, तो इससे आनंद आता है। जब अक्षय तृतीया प्रारंभ होगी तो अक्षय तृतीया के लिए आप चंदन घिसना अभी से प्रारंभ कर दीजिए, 2-4 दिन ही बचे हैं, तो 2-4 दिन ही बचे हैं तो चंदन घिसना प्रारंभ कर दीजिए। चंदन घिस लीजिए, उसको रखिए, थोड़ा सा चंदन, आप चंदन का पाउडर हो, चंदन का पेस्ट हो, उसको मिला लीजिए, थोड़ा सा भीमसेनी का कपूर हो, उसमें आप इत्र डाल दीजिए, खस का इत्र डाल दें, खस के इत्र के साथ में गुलाब जल डाल दें, और फिर उसके बाद में उसको मिश्रण बना लें। मिश्रण बनाने के बाद में एक सूती का वस्त्र लें, चाहे सूती का रुमाल लें, चाहे मलमल का कपड़ा लें, उस कपड़े को सारा चंदन उसमें रख कर अच्छे से निचोड़ दीजिए। जब वो निचुड़ जाएगा, पानी अच्छी तरीके से सूख जाएगा, तो चंदन का लड्डू जो है, फिर उसको निकालेंगे चंदन को, चंदन का लड्डू फिर बहुत आसानी से, बहुत आराम से बनेगा। और तुलसी जी का पत्र, तुलसी जी के साथ में उनको पधराया जाएगा और उनके शरीर पे धारण कराया जाएगा। जब उनके शरीर पे आप धारण कराएं, उनको इतनी ठंडकता प्रदान होती है, इतनी शीतलता मिलती है, उनको आनंद आ जाता है। जब आप उनको चंदन का सेवा कराएं, चंदन की यात्रा कराएं, चंदन का धारण कराएं, तो आप उनको जरूर चंदन की सेवा के साथ साथ उनको आभूषणों का श्रृंगार ना करके तुलसा महारानी का, जो तुलसी जी के पत्र हो, उसकी माला धारण करा दीजिए। या फिर आप उनको धारण करा सकते हैं तो वैजंती माला धारण करा दीजिए। और उनको जो श्रृंगार है तो श्रृंगार हल्का ही रखे, हो सके बन सके तो चंदन की ही श्रृंगार कीजिएगा। चंदन उनके शरीर में लगाने के बाद पीला चंदन लगा दीजिए, फिर लाल चंदन से आप उनका श्रृंगार कर सकते हैं।
ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। ठाकुर जी इतने आनंदित सुख आहा कि मेरे लाल कि इतना सुख प्राप्त हो रहा है, उनको इतना ठंडक ठंडक लगती है। अभी जो उनकी सेवा है, झारी जी की सेवा कर सकते हैं, तो वैशाख के महीने में उनको एक छोटा घड़ा, झारी किसे कहते हैं, झारी जैसे छोटा घड़ा हो, सुराही हो, कुल्हड़ हो, या फिर छोटा घड़ा हो, बड़ा घड़ा हो, आप जैसे सामर्थ्यता हो देख लीजिए, या जैसी व्यवस्था बन पड़े, उनके पास में एक लोटा जल उसमें ज़रूर मट्टी वाले बर्तन में भर के रख दीजिए। इतना ठंडा, उनको इतना आनंद कि सुख ही अलग है ठाकुर जी को। तो वो ठंडा पानी भर के ज़रूर रखें उनके पास में। और झारी जी की सेवा यही है, बंटा जी की सेवा, दर्पण की सेवा, आपसे जो बन पड़े आप वो कीजिए। वैशाख मास का महीना ठाकुर जी को स्नान कराना, स्वयं प्रातःकाल स्नान करना, ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य भगवान को एक लोटा जल समर्पित करना। सूर्य भगवान मेष राशि में स्थित होते हैं, मेष राशि पर होते हैं, तो एक लोटा जल जरूर समर्पित करना चाहिए। और ये नित्य प्रतिदिन का कार्य बन जाए, एक लोटा जल समर्पित करना, तो और भी अच्छी बात है। वैशाख मास का तो विधान है, विधि है, ये कर सकते हैं। फिर ठाकुर जी का पूजन अर्चन अर्जन करना, उनका नाम जप करना, काम कर रहे हों तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, घर में पूजा भजन कीर्तन तो चलता ही रहता है। बाकी सब घर के कामों के साथ में आप वैशाख मास का स्नान, भजन, कीर्तन और साथ में ठाकुर जी का स्मरण, नाम का उच्चारण, मानसिक स्मरण करना, मानसिक सेवा करना, मानसिक भोग लगाना, जो आपकी शक्ति हो, जो आपकी सामर्थ्यता हो, जिसमें आपकी पूर्णता बन सके कि यह कार्य हो सकता है, वो कार्य को अपना लीजिए। भगवान देखो आपके अधीन हो जाएंगे। स्वयं भगवान डर के हमारे पास, कहते हैं ना, भक्त के वश में है भगवान, तो ये बात सत्य होती है। भगवान अधीन हो जाते हैं भक्तों के। तो वैशाख मास महात्म्य अध्याय 14 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और मुझे कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि आप लोग अक्षय तृतीया के दिन अपने लाल जी की सेवा कैसे करेंगे। और आप अपने ठाकुर जी के लिए चंदन घिसने की, चंदन की यात्रा प्रारंभ करने होने वाली है, तो चंदन घिसना प्रारंभ कर दीजिए। और आप कौन सा चंदन यूज़ करते हो ठाकुर जी को लगाने के लिए, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स करके। राधे राधे। श्री हरिदास।